नमस्कार। लाभ हानि से संबंधित मैंने 2 वीडियो अपलोड किया है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो एक बार उसे देख लीजिएगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और यदि आप उसे नहीं देखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप स्क्रीन पर जो सूत्र दिखाई दे रहे हैं उनको एक बार देख लीजिए, उसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर एक कॉपी में लिख लीजिए, ताकि लाभ हानि से संबंधित जो भी सवाल मैं बताऊंगा तो इन्हीं सूत्रों का मैं प्रयोग करूंगा तो वो आपको समझ में आ सके। अब ज़्यादा समय न लेते हुए मैं लाभ हानि से संबंधित प्रश्नों को हल करके आपको समझाता हूँ। तब तक बने रहिए मेरे साथ। अब यहाँ पर सवाल है कि ए कोई वस्तु बी को 25% लाभ पर, बी ने वह वस्तु सी को 20% लाभ पर तथा सी ने डी को वह वस्तु 10% लाभ पर बेची। यदि डी ने इसे 330 रुपये में खरीदा तो ए ने उसे कितने में खरीदा। अब यहाँ पे प्रश्न को आप देखिए, बिल्कुल सरल है। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि ए ने कोई वस्तु बी को बेचा, बी ने सी को बेचा और सी ने डी को बेचा। अब ए जो है वो बी को 25% लाभ पर बेचता है, इसी प्रकार बी जो है वो सी को 20% लाभ पर बेचता है और सी डी को 10% लाभ पर बेचता है। और यहां पर दिया है कि डी ने यदि उसे 330 रुपए में खरीदा तो हमको ये बताना है कि ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा। अब ऐसा प्रश्न मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, ए बी सी थे। अब यहाँ पर डी भी आ गया है। यदि वो वीडियो आपने देखा होगा तो इसका आपको तरीका पता चल गया होगा। वही तरीका मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ। अब देखिए ये बनेगा कैसे। अब जो वस्तु डी ने खरीदा 330 रुपए में, ये डी के लिए क्रय मूल्य होगा, जबकि सी के लिए ये विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब हमको अब सी का क्रय मूल्य निकालना है कि सी ने उस वस्तु को कितने में खरीदा। तो सी के लिए क्रय मूल्य हो जाएगा सीपी बराबर विक्रय मूल्य 330 गुणा 100 बटे लाभ प्रतिशत 10% है, तो आप इसको जोड़ के भाग कर दीजिए। 0 से 0 कटा, 11 एक कम 11 तिया, तो ये हो जाएगा 300 रुपये। ठीक इसी प्रकार सी ने उस वस्तु को 300 रुपये में खरीदा, तो सी ने यदि 300 रुपये में खरीदा तो बी ने उसे 300 रुपये में बेचा है। तो हमको बी का क्रय मूल्य निकालना होगा। तो बी का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य है 300 गुणा 100 बटे लाभ कितना लिया उसने 20%, तो 100 में जोड़ दीजिए तो 120 हो जाएगा। तो 0 से ये 0 कट गया, 3 चौके 12 और 3 दाम 30, ये एक कम और ये 25 बार, मतलब 250 रुपये। तो बी ने उसे 250 रुपये में खरीदा। अब यहाँ पर बी ने इसे 250 रुपये में यदि खरीदा है तो इसका मतलब ए ने उसे 250 रुपये में बेचा है। तो हम ए का क्रय मूल्य निकाल लें। तो ए के लिए क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य हो गया 250 गुणा 100 बटे लाभ है 25%, तो 100 में जोड़ देंगे तो 125, तो 125 एक कम 125, 125 दूनी, तो ये हो जाएगा 200 रुपये। मतलब ए ने उस वस्तु को 200 रुपये में खरीदा। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है ए ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। तो ये हो गया आपका मेथड, थोड़ा लंबा है। अब इसको आप शॉर्टकट तरीके से देखिए, शॉर्ट तरीके से देखिए कि हम इसको जल्दी से कैसे लगा लें। तो उसके लिए मेथड यही रहेगा, परंतु उसको हम थोड़ा जल्दी लगा लेंगे। अब इसी सवाल को हम एक स्टेप में कैसे लगाएं वो देखते हैं। तो ए के लिए क्रय मूल्य, तो सीपी बराबर विक्रय मूल्य है 330 गुणा पहला लाभ कितना है 10%, तो 100 बटे 110, इसको 100 में जोड़ देंगे। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर लाभ आप देखिए 20% है, तो इसको लिख देंगे 100 बटे 120 गुणा, यहाँ पर लाभ कितना है 25%, तो यहाँ पर हो जाएगा 100 बटे 125।
अब इसको सीधे सीधे आप हल कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। तो शून्य से शून्य कट गया, 11 एक कम 11 तिया, और यहाँ पे शून्य से इस शून्य को काट दीजिए, 3 एक कम 3, 3 चौके 12, 4 एक कम 4, 25 चौके 100, 25 एक कम 25, 25 पंजे 125, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10। तो यहाँ पर देखिए 100 2 गुणा 100 बराबर 200। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इस प्रश्न को आप इस तरह से भी हल कर सकते हैं। ये बिल्कुल एक स्टेप में ये प्रश्न आपका हल हो जाएगा। ये विधि थोड़ी लंबी है और ये बिल्कुल शॉर्टकट है। अब इसके बाद हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब यहाँ पर अगला प्रश्न, एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार बेचता है कि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य के बराबर है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो यहाँ पर ये देखिए कि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ पर सीपी 1 किलोग्राम का जो सीपी है वो हम मान लेते हैं x रुपए है। तो 1 किलोग्राम बराबर कितने होते हैं, 1000 ग्राम के। और एसपी जो दिया हुआ है वो 950 ग्राम का दिया हुआ है, और 950 ग्राम का जो एसपी है वो 1 किलोग्राम सीपी के बराबर है, 1 किलोग्राम क्रय मूल्य के बराबर। तो 950 ग्राम का मूल्य जो होगा वो x रुपए के बराबर होगा। तो हम ये निकाल लेते हैं कि 1000 ग्राम का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो x बटे 950 गुणा 1000, ये सिंपल मेथड है, इसको आप जानते होंगे। अब यहाँ काट दिए 5 से 19 और ये हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 20x बटे 19। अब हम यहाँ पर लाभ की गणना कर लेते हैं। तो लाभ बराबर, तो विक्रय मूल्य 20x बटे 19 माइनस x बराबर, तो यहाँ 1 है। अब इसको लघुत्तम लेके हल करते हैं तो आ जाएगा 19, 20x माइनस 19 का गुणा इधर हो जाएगा तो हो जाएगा 19x, तो ये आ जाएगा x बटे 19। तो लाभ उसे कितना हुआ, x बटे 19। तो लाभ का प्रतिशत, लाभ निकल गया तो लाभ का प्रतिशत भी बहुत आसान है। तो x बटे 19 गुणा सीपी है x गुणा 100, तो x से x कट गया तो आ जाएगा 100 बटे 19। अब इसको हम भाग कर देते हैं तो यह आ जाएगा 5 सही 5 बटे 19%। तो इस प्रकार से इस सवाल को हल करेंगे। तो यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन वो सही ऑप्शन है। अब यहाँ पर अगला प्रश्न, यदि किसी निर्माता का लाभांश 10%, थोक विक्रेता का लाभांश 15% और फुटकर विक्रेता का लाभांश 25% हो तो उस वस्तु का उत्पादन मूल्य क्या होगा यदि फुटकर मूल्य 1265 रुपये है। तो दोस्तों इससे पहले वाला जो प्रश्न बताया था इसको उसी प्रकार से हल करना है। पहले क्या है, निर्माता है, फिर उसके बाद है थोक विक्रेता और उसके बाद है फुटकर विक्रेता। ठीक है, विक्रेता ना। अब निर्माता जब थोक विक्रेता को देता है, बेचता है, तो 10% लाभ कमाता है। ठीक इसी प्रकार जब थोक विक्रेता फुटकर विक्रेता को बेचता है तब 15% लाभ कमाता है। और इसी प्रकार जब फुटकर विक्रेता ग्राहक को बेचता है तब 25% लाभ कमाता है। तो यहाँ पर ग्राहक उस वस्तु को 1265 रुपये में खरीदता है। मतलब कि जो फुटकर विक्रेता वो ग्राहक को 1265 रुपये में बेचता है। तो हमको ये बताना है कि निर्माता उसे कितने रुपए में उत्पादन करता होगा या उसका क्रय मूल्य क्या होगा। अब इस सवाल को भी हम वैसे ही लगा ले कि यदि हम उत्पादन लागत यानी कि क्रय मूल्य निकालें तो विक्रय मूल्य कितना है 1265 गुणा, यहाँ पर लाभ कितना लिया गया 25%, तो 100 बटे 125। ठीक है,
फिर उसके बाद यहाँ लाभ 15% लिया गया, तो इसे भी लिख दें 100/100 में जोड़ के लिख देंगे तो 115 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार निर्माता जो लाभ लेता है 100/110। ये हमारा फिगर तैयार हो गया। अब इसमें हम इसको हल करते हैं, तो शून्य से ये शून्य कट गया। अब यहाँ पर काटें 11 एकम 11 और ये कट जाएगा 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 पंजे 55 और 115 से 115 कट जाएगा। अब यहाँ काटे 25 चौके 100 और ये 25 पंजे 125, अब 5 एकम 5, 5 दूनी 10। यहाँ पर देखिए आंसर हो गया 2 चौके 8 गुणा 100 बराबर 800। तो इस प्रकार से हम केवल एक स्टेप में सवाल हल कर लेते हैं। उम्मीद है कि ये हल आपको समझ में आ गया है, और यदि समझ में आ गया हो तो एक लाइक कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, एक दुकानदार 1 रुपये प्रति अंडे की दर से 144 अंडे खरीदता है। इनमें से 20 अंडे टूट जाते हैं। शेष अंडों को वह 1 रुपये 20 पैसे प्रति अंडे की दर से बेच देता है। तो इससे उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? तो यह प्रश्न बिल्कुल सीधा है और सरल है, इसको समझाने की जरूरत नहीं है। तो सीधे सीधे यहाँ पर दे रहा है कि दुकानदार ने 1 रुपये प्रति अंडे की दर से 144 अंडा खरीदा, तो जो सीपी होगा वो 144 रुपये हो जाएगा। अब इसके बाद क्या है कि इसमें से 20 अंडे टूट जाते हैं। तो 20 अंडा टूट गया मतलब 144 में से 20 अंडे टूट गए। तो जो अंडे टूट गए वो बेकार हो गया, उसे कोई खरीदेगा नहीं। अब उसे केवल 124 अंडे ही बेचने हैं। 144 अंडे खरीदा था, 20 अंडे टूट गए, बच गए 124। अब वो 124 अंडे को 1 रुपये 20 पैसे प्रति अंडे की दर से बेच देता है। तो एसपी जो होगा वो हो जाएगा 1 रुपये 20 पैसे गुणा 124। तो ये हो जाएगा 0, 12 चौके 48 है, 12 दूनी 24, 24 और 4 28 और 12 कम 12 दो 14। तो यानी वो 124 अंडे को 148 रुपये 80 पैसे में बेच देगा। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य 148 रुपये 80 पैसे हैं और क्रय मूल्य 144। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य ज़्यादा है, क्रय मूल्य कम है, तो इसका मतलब लाभ होगा, ये आप भी जानते हैं। तो लाभ निकालने के लिए हम 148 रुपये 80 पैसे में से 144 रुपये घटा दें, तो आ जाएगा 4 रुपये 80 पैसे। मतलब उसे 4 रुपये 80 पैसे का लाभ हुआ। अब लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत ये आसान हो जाएगा, इसको आप आसानी से बना देंगे। लाभ बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य है 144 गुणा 100%। अब इसे हल कर लेते हैं, इस दशमलव को हम हटा देते हैं तो नीचे आ जाएगा 100, तो ये 100 कट जाएगा। ऐसे 16 से काटें, 16 नामा और ये हो जाएगा 16 तिया और 0 और 3 तिया 3 दहाम। तो कहने का मतलब है 10/3%, मतलब 3 सही 1/3% लाभ होगा। तो ये सवाल समझ में आया, तो नंबर 1 का नंबर का जो ऑप्शन है वो सही ऑप्शन होगा। इसे आप टिक लगा लीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अगला प्रश्न देखिए कि किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ कमाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो यहाँ पर जो लाभ बता रहा है वो विक्रय मूल्य के 25% बताया गया है। तो यहाँ पर हम एसपी को एक्स मान लेंगे। क्यों मानेंगे? उसका कारण क्या है, जो लाभ है वो एसपी का 25% है, तो एसपी का 25% है मतलब 25/100, तो ये हो जाएगा x/4। जनरली हम लोग क्रय मूल्य को x मानते हैं, परंतु यहाँ पर जो संबंध जो दिया है विक्रय मूल्य का संबंध लाभ के साथ दिया हुआ है, या ये कह सकते हैं कि लाभ का संबंध विक्रय मूल्य के साथ दिया है, इसीलिए हम विक्रय मूल्य को x मानेंगे। और विक्रय मूल्य को x माने, फिर उसके बाद लाभ निकाल लिए, तो लाभ जो है वो विक्रय मूल्य का 25% है, तो 25% मतलब 25/100, तो ये आ जाएगा x/4। तो हम CP निकालें तो CP बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस लाभ, तो लाभ है x/4
अब इसको घटा देंगे तो 4 गुणा x 4x माइनस x, तो ये हो जाएगा 3x/4। क्रय मूल्य निकल गया। अब हमको इसका लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, लाभ कितना है x/4 और क्रय मूल्य है 3x/4 और गुणा 100%। ये देखिए आपका सवाल जो है आसान हो गया। 4 में से 4 कट जाएगा, x में से x कट जाएगा, तो बचेगा 100/3। तो 100/3% मतलब 33 सही 1/3% उसे लाभ होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है वो डी नंबर का ऑप्शन सही ऑप्शन है। इसे आप टिक लगा लीजिए और यदि सवाल समझ में आया है तो एक लाइक कर दीजिए। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है कि एक साइकिल को 2,850 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 14% लाभ होता है। यदि यह लाभ 8% रखा जाए तो साइकिल का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो मेरी पहली वाली वीडियो देखे होंगे तो आपको ये सवाल आसानी से बन जाएगा। बहुत आसान है। यहाँ पर क्या बता रहा है कि 2,850 रुपये पे बेचने पर 14% का लाभ होता है। अब हमें यदि 8% का लाभ चाहिए तो उसे हमें कितने में बेचना पड़ेगा। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य दिया हुआ है 2,850 गुणा 100 लाभ जो दिया हुआ है 14%, तो 100 में जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 114 बराबर SP, मतलब विक्रय मूल्य हमको ज्ञात करना है। यदि लाभ कितना हो 8% हो तो यहाँ हो जाएगा 100/108। अब आप सीधे सीधे इस 100 से इस 100 को काट दीजिए और 108 को यहाँ पक्षांतर कर दीजिए। फिर उसके बाद सवाल को आगे हल करेंगे। तो यहाँ पर ये 2 से कट जाएगा तो 2 पंजे और 2 चौके और 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 57। अब इसके बाद इसको हम काटते हैं 57 एकम 57 और ये कटेगा 50 बार। ठीक है। अब 50 से इसका गुणा कर देंगे तो SP बराबर 0 5 चौके 20 और ये 25 और 27 हो जाएगा। तो 2700 रुपये उसका सेलिंग प्राइस होगा, मतलब 2700 रुपये बेचने पर उसे 8% लाभ होगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन होगा। तो इसे आप टिक कर लीजिए। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो यहाँ पर क्या बता रहा है कि 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर उसको 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो हम ये मान लेते हैं कि SP जो है वो चूंकि 1 दर्जन पेन है मतलब 12 पेन है, तो 12 पेन का जो विक्रय मूल्य हम मान लेते हैं कि 12x है। 12 पेन का विक्रय मूल्य 12x है। तो जो लाभ है उसको 4 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हो रहा है। तो 4 पेन का लाभ जो होगा वो कितना होगा, 4x रुपये होगा। मतलब लाभ जो हो गया वो 4x हो गया। तो हम यदि CP निकालें तो CP निकालने के लिए हम 12x में से 4x को घटा दें तो ये आ जाएगा 8x। ठीक है। जब 8x आ गया तो हम लाभ यदि हम निकालें तो बहुत आसानी से लाभ प्रतिशत निकल जाता है। तो लाभ कितना है 4x और CP है 8x गुणा 100%। देखिए बहुत आसान सवाल है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। सवाल को पढ़ के आप आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पर x से x कट गया, 4 एकम 4 दूनी 1 कम 50। तो यहाँ पर लाभ प्रतिशत जो आ गया वो 50% आ गया। तो बहुत आसान सवाल है। तो एक लाइक कर दीजिए और फिर उसके बाद A में टिक कर दीजिए। फिर हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है कि 39 दर्जन आम बेचने पर एक व्यक्ति को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य का लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत कितना है। तो ये ठीक उसी प्रकार का सवाल है जो मैंने अभी पहले बताया है और इस सवाल को भी उसी तरह से हल करना है। तो यहाँ पर 39 दर्जन आम का 39 दर्जन आम है। तो यदि हम ये मान लेते हैं
कि 39 दर्जन आम का जो मूल्य है वो 39x रुपये है। सीधे सीधे, ज़्यादा इसमें डिटेल नहीं करना है कि 39 दर्जन वस्तु का मूल्य, 39 दर्जन आम का मूल्य 39x है, और उसे जो लाभ हो रहा है वो 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर, मतलब उसका जो लाभ होगा वो 13x होगा। तो हम CP की गणना कर लेते हैं, क्रय मूल्य की गणना करते हैं, तो यहाँ पर आ जाता है 26x। 26x क्रय मूल्य आ गया। अब हमको लाभ प्रतिशत निकालना है, अब ये आपसे भी बन जाएगा। तो यहाँ लाभ कितना हो गया है 13x और CP है 26x और गुणा 100%। ठीक है, तो x से x कट गया, 13 एक कम 13 दूनी। तो देखिए इसमें भी आंसर जो है वो 50% ही आया जो पहले सवाल में आया था। तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही ऑप्शन है। तो आप कोशिश करिएगा ऐसे सवालों को आप ज़्यादा से ज़्यादा हल करें। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न पर। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है कि एक सब्जी विक्रेता 1 रुपये में 2 की दर से नींबू खरीदता है और 3 रुपये में 5 की दर से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो यहाँ पर बहुत सरल सवाल है, ये ज़्यादा कठिन नहीं है। तो 1 रुपये में 2 नींबू खरीदता है और 3 रुपये में 5 नींबू बेच देता है। तो हम CP देख ले, CP कितना है। तो 1 रुपये में वो 2 नींबू खरीदता है, तो 1 नींबू का मूल्य कितना होगा। सिंपल सी बात है कि रुपए को आप ऊपर लिखिए और संख्या को नीचे लिख दीजिए, तो हो जाएगा 1/2, मतलब 50 पैसे में। तो यहाँ पर सीधे 1/2 आप लिख दीजिए, तो क्रय मूल्य आ गया 1/2। ठीक इसी प्रकार SP बेचता कितना है 3 रुपये में 5, तो 3 रुपये में 5 नींबू बेचता है। तो रुपए को ऊपर और वस्तु की मात्रा को नीचे रख दिए, तो हमको एक वस्तु का मूल्य मिल जाएगा। अब इसको हम हल करते हैं, तो हमको लाभ जो मिलेगा, लाभ की यदि हम गणना करते हैं तो CP 3/5 माइनस 1/2। अब इसको हल कर देते हैं तो लघुत्तम आ जाएगा 10, तो 3 दूनी 6 माइनस 5 एकम 5, मतलब 1/10 लाभ होगा। अब इसका हम लाभ प्रतिशत निकाल ले। लाभ प्रतिशत आसान है, ये आप कई बार निकाले हैं, हर बार आप निकालते हैं। अब लाभ प्रतिशत निकाले, लाभ कितना है 1/10, तो 1/10 और क्रय मूल्य क्या है 1/2, तो यहाँ पर 1 नीचे आएगा और 2 ऊपर चले जाएगा और गुणा 100%। अब शून्य से शून्य कट गया, तो 2 दाहम 20, तो 20% इसका आंसर आ गया। तो यहाँ पर C नंबर का ऑप्शन इसका सही आंसर है। एक तरीके से और भी देख लीजिए कि यदि 1 रुपये में 2 नींबू आ रहा है, तो 1 नींबू का मूल्य कितना होगा 50 पैसे, 1/2 मतलब 0.5। ठीक इसी प्रकार से 3 रुपये में 5 नींबू बेच रहा है, 3 रुपये में 5 नींबू बेच रहा है, तो 1 नींबू का मूल्य 0.6 मतलब 60 पैसे होगा। तो यहाँ पर यदि हम लाभ निकालें तो कितना आ जाएगा 0.10, मतलब 10 पैसे लाभ हो गए। तो 10 पैसे लाभ का मतलब क्या हो गया 0.10 बटे CP कितना है 0.50 गुणा 100। तब ये क्या होगा, इसका 10 दशमलव हटेगा, नीचे 100 आएगा, और इसका दशमलव हटेगा तो ऊपर 100 जाएगा। तो 100 से 100 कट गया, अब 50 से कम 50, 50 दूनी 100, तो 20% आ जाएगा। तो ऐसे भी इस प्रश्न को हल किया जा सकता है, परंतु ये ज़्यादा सरल है। अब अगला प्रश्न है कि एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपये में 5 की दर से खरीद कर 15 रुपये में 6 की दर से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। ये बिल्कुल पहले प्रश्न जैसा है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके सवाल को हल करके देखिए, फिर उसके बाद वीडियो को चालू करके अपने उत्तर का मिलान कर सकते हैं। अब यहाँ पर बता रहा है कि फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपये में 5 की दर से खरीद कर, मतलब CP 10 रुपये में उसने 5 संतरे खरीदे, तो 10/5 रुपये बटे वस्तु की संख्या,
तो ये आ गया 2, मतलब 2 रुपए के 1 संतरे खरीदे। अब उसे जब बेचा गया तब 15 रुपए में 6 संतरे बेचे, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 5/2। अब यहाँ पर लाभ जो हो रहा है, लाभ 5/2 माइनस 2, तो 2/1 है तो हो जाएगा लघुत्तम 2, 5 एकम 5 और माइनस 2 दूनी 4, मतलब 1/2 उसे क्या होगा, लाभ होगा। अब 1/2 लाभ है तो उसका लाभ प्रतिशत हम निकाल लें। लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ हो गया 1/2 और CP है 2, बटे में 2 आएगा, गुणा 100%। बस सवाल हल हो गया। 2 एकम 50 बार जाएगा, 1 कम ये 25 बार जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा 25%। मतलब उसे लाभ जो होगा वो 25% लाभ होगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही ऑप्शन है। यदि आपका भी यही आंसर आया तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, खूब गणित लगाइए और सफल हो जाइए। इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।